एक राजा था जिसने अपने महल के आंगन में बहुत सारे ब्राह्मणों के भोजन के लिए बिल्कुल तैयारी कर रखी थी। और राजा को जो रसोइया था वो भी वहीं पर खाना पका रहा था। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि राजमहल के ऊपर से उड़ते हुए एक चील जिसने अपने पंजे में एक जिंदा सांप को पकड़ के रखा था वो उड़ के गई। अब सांप ने अपनी आत्मरक्षा में, अपने बचाव में अपने फन से जहर उगला और जहर की कुछ बूंदें उस खाने में जा गिरी जो कि रसोइया, वो बावर्ची, राजा का बावर्ची जो ब्राह्मणों के लिए पका रहा था। जैसे ही ब्राह्मणों ने वो खीर खाई, वो खाते ही उनकी मौत हो गई। और राजा को जैसे ही पता चला तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन ऊपर बैठे हुए यमराज जो ये सब देखे जा रहे थे उनके लिए बड़ी विडंबना। वो सोच में पड़े हुए थे कि ये जो पाप कर्म का फल है वो मैं किसके खाते में लिखूं? राजा के, जिसको पता ही ना था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो बावर्ची जो अपना खाना बनाने में मग्न था, उसे पता ना था कि खाने में जहर की मिलावट हो चुकी है। वो सांप जो आत्मरक्षा में अपने फन में से जिसने जहर उगला था, या फिर वो चील। अनेकों दिन तक यमराज के वहां ये फाइल जो थी वो अटकी पड़ी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ और ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके महल की ओर चले थे। अब वो रास्ता थोड़ा सा भटक गए थे, उन्हें पता ना चल रहा था, तो एक महिला से रास्ता पूछ लिया। महिला ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ इन साधुओं से ये भी कह दिया कि सावधान हो जाइएगा। ये जो राजा है, जो दिखते हैं वो इतने सीधे हैं नहीं। आप जैसे ब्राह्मणों को खाना खिला के, भोजन करवा के मार देते, उनकी जान ले लेते। बस यमराज को यही पता चल गया और उन्होंने अपने यमदूतों से कहा कि इसी औरत के बाएं खाते में इन ब्राह्मणों की हत्या का ये फल लिख दिया जाएगा। अब यमदूतों को समझ में न आया। उन्होंने कहा कि इस केस से इस महिला का लेना देना ही क्या है? इस पर यमराज ने कहा कि जब भी हम पाप करते हैं तो उसके साथ एक अनूठा आनंद भी जुड़ा होता है। और इस केस में अगर देखें तो ये अनूठा आनंद न राजा को मिला, न उस बावर्ची को, न उस सांप को, न चील को, लेकिन हाँ, राजा की बुराई करके इस महिला को आनंद जरूर से मिल रहा था। अर्थात हम हमारे जीवन में न जाने कितनी बार सोचते हैं कि पता नहीं इतना सारा कष्ट हमारे जीवन में कहां से आ गया, हमने तो ऐसा कोई पाप किया नहीं है। लेकिन किसी के बारे में जब हम कोई गलत बात कहते हैं तो यही पाप कर्म का फल हमारे बाएं खाते में अपने आप लिख दिया जाता है। अर्थात बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आपसे कोशिश करेंगे कि ये गॉसिप से दूर रहें, अपने आप को इस प्रकार के कर्म से दूर रखें। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इस ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रखने की कोशिश करती हूँ। जरूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कहानी रखूं आपको पता चल जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। How are you? Fine? The entire world is mine. अर्चना की ओर से